बोलते बोलते पूरी दुनिया में हमें बुद्ध के रूप में जाना जाता है, बुद्ध की धरती के रूप में जाना जाता है कि अगर बुद्ध के अनुयायी भारत की अपनी धरती पर बुद्ध कथा नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। ये उन लोगों को समझना चाहिए और उन लोगों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए जो बौद्ध कथाओं पर हमले करते हैं। वो मूर्ख नालायक समझ नहीं रहे हैं कि वो कितनी बड़ी धरोहर को नष्ट करने में लगे हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध है वो तो विष्णु के 9वें अवतार हैं, तो दिक्कत क्यों होती है हिंदू धर्म के लोगों को। बौद्ध धर्म में कभी भी किसी अवतार को स्वीकार नहीं किया गया है। ये अफवाहें हैं, इन पर ध्यान ना दिया जाए। ये वैसा ही है जैसे किसी शुद्ध चीज को अशुद्ध कर दिया जाए। बुद्ध ने खुद कहा है कि मैं किसी अवतार में किसी इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, पुनर्जन्म में भी वो विश्वास नहीं रखते, तो अवतार जैसी चीज़ें कहाँ से आईं। तो बौद्ध धर्म से या विष्णु के अवतार से बुद्ध का कोई लेना देना नहीं है। वो अपने आप में एक स्वतंत्र हैं और इन्हें जोड़कर मिक्सिप किया जा रहा है ताकि बुद्धिस्ट जो कल्चर है, जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, वो खंडित हो जाएं और उनमें मिक्सअप हो जाए हिंदुज़म का, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बौद्ध धर्म ने पूरी दुनिया में शांति स्थापित की है और इस भारत को पूरी दुनिया बुद्ध की धरती के नाम से जानती है। इसे जैसा ये बौद्ध धर्म था, जैसा है, ऐसा ही रखा जाए। इसे किसी के अवतार के रूप में ना स्वीकार किया जाए, ना इसका प्रचार किया जाए। अगर बुद्ध कथा के अंदर किसी देवी देवता को या किसी धर्म को गाली दी जाती है या अपशब्द कहे जाते हैं तो ये आरोप हैं। मैं ये कह रहा हूं उनके आरोप हैं, और अगर ये सच है तो जो कथा करने वाले हैं और अगर ऐसी फुहरगर्दी कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये सच नहीं है तो जिन्होंने बौद्ध कथा करने वाले बौद्धाचार्य पर हमला किया है या वहां आयोजक कमेटी पर हमला किया है और वहां पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया है, उन पर SC/ST एक्ट के माध्यम से रासुका लगनी चाहिए और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाए। किसी भी धर्म की उपासना करना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसको आत्मसात करना, ये व्यक्तिगत मामला है। ये संविधान ने हमें आज़ादी दी है। लेकिन किसी धर्म को मानना और किसी अन्य धर्म को गाली गलौज करना, ये भी गलत है। अगर बौद्ध कथा हो रही थी तो ये बड़ी अच्छी बात थी, और अगर बौद्ध कथा के दौरान बौद्ध कथा करने वालों ने अगर दूसरे किसी भी धर्म के प्रति गलत टिप्पणियां की हैं, मैं उनका भी खंडन करता हूं, मैं उनका भी विरोध करता हूं। और अगर ये सब हो गया था तो जिस धर्म को भी उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन धर्मावलंबियों को, उन धर्म के अनुयायियों को थाने में जाना चाहिए था और कथावाचक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराना चाहिए था। उन्हें प्रतिमा तोड़ने का या उन लोगों को उन पर मारपीट करने का, ये सब करने का जो अधिकार है वो किसने दिया। ये तो खुला कानून का उल्लंघन है। जिसने भी मारपीट की है या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ा गया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। SC/ST एक्ट लगना चाहिए। मैं तो रासुका की मांग करता हूँ। बौद्ध कथा करने वाले भंते जी ने अगर किसी भी धर्म के किसी भी देवी देवता या किसी अल्लाह या किसी वाहेगुरु या किसी भी अन्य धर्म को उन्होंने नीचा दिखाने के मकसद से अगर टीका टिप्पणी की है तो उन बौद्धाचार्य पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बुद्ध धर्म के ही खिलाफ है। बुद्ध ने कभी किसी के खिलाफत नहीं की, बुद्ध ने कभी किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाया, बुद्ध ने कभी किसी के अवतारों को गलत नहीं बोला। लेकिन बुद्धिस्ट और अपने आप को बुद्ध अनुयायी कहने वाले कुछ नकली लोग, मैं देखता हूँ यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, फेसबुक सोशल मीडिया पर, कि अपने आप को बुद्धिस्ट बताकर वो धर्मों को टारगेट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है। संविधान ने तुम्हें धर्म मानने की, उसकी उपासना करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की अगर इजाज़त दी है तो संविधान ने तुम्हें यह बाध्य भी किया है कि किसी दूसरे धर्म के बारे में तुम गलत प्रचार नहीं करोगे, टीका टिप्पणी नहीं करोगे, उसके बारे में, उसके देवी देवताओं को, उसके अवतारित देवी देवताओं को कुछ गलत नहीं बोलोगे। लेकिन तुम अपनी मर्यादाओं को, एक तरफ तो कहते हो कि हम संविधान को मानते हैं, दूसरी तरफ आप संविधान का उल्लंघन करते हो,
मैं तुम्हारा भी विरोध करता हूं ऐसा करने वालों का। और मैं ये कहना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि बिना परमिशन के जो प्रोग्राम प्रदेश के अंदर हो रहे हैं और परमिशन होने के बाद जो इस तरीके की फुहरगर्दी हो रही है या ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये सीधा सीधा प्रशासन और पुलिस पर सवालिया निशान है कि क्या परमिशन देने के बाद ऐसे प्रोग्रामों में पुलिस तैनात नहीं होती है, और अगर पुलिस तैनात है तो पुलिस की मौजूदगी में अगर कोई ऐसी हिमाकत करता है तो उसे वहीं तत्काल क्यों नहीं रोक दिया जाता है या उसे वार्निंग क्यों नहीं दे दी जाती है, ताकि आगे को घटना हो ही ना। कि अगर ऐसी घटना हुई है तो दोनों पक्षों पर कार्रवाई बनती है। अगर उन्होंने धर्म के प्रति गलत बोला है तो उन पर भी, और जिन्होंने बदतमीजी की है, जिन्होंने प्रतिमा तोड़ी है, उन पर रासुका लगनी चाहिए, ST एक्ट लगना चाहिए। आखिर क्या दिक्कत है बौद्ध कथाओं से अन्य समाज के लोगों को या अन्य धर्म के लोगों को? देखिए, जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो वो हिंदू लॉ में ही समाहित है। बौद्ध धर्म भी, सिख धर्म भी और जैन धर्म भी, और हिंदू तो है ही। जब हिंदू लॉ इन चारों धर्मों को प्रोटेक्ट कर रहा है तो जो इन तीनों धर्मों से अन्य लोग हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं या हिंदू व्यवस्था में अपनी आस्था रखते हैं, उन्हें इन चीज़ों से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्ट जो बना है, हिंदू एक्ट जो बना है वो बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट करता है। तो ये तो एक तरीके से हिंदू रीति रिवाजों को ही आगे बढ़ा रहा है, जबकि भारत की जो मूल सभ्यता है, जो मूल चीजें हैं, वो बुद्ध से जुड़ी हैं। क्या सनातन राष्ट्र में, सनातनी राज्य उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म की कथा करना अवैध है या गैर कानूनी है क्या? ओम भाई, सनातन को पहले समझ लें हम, सनातन है क्या। सनातन मतलब बुद्धिस्ट हैं, सनातन मतलब बुद्ध हैं, समझ रहे हैं आप। और जो सनातन की यात्रा लेके चले थे ना हिंदुओं को एक करने, कल परसों का धीरेन्द्र शास्त्री का ही बयान आया हुआ है, सनातन मतलब बुद्ध। और जो शंकराचार्य सनातन की बातें कर रहे थे ना, उनके बयान आए हुए हैं, सनातन मतलब बुद्ध। सनातन से हिंदू धर्म का कोई लेना देना नहीं है। सनातन यानी कि पुरातत्व, बहुत ज्यादा। आप देखिए, जब अयोध्या में मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा था, जब वहां खुदाई करी गई तो पुरातत्व विभाग ने क्या पाया? बुद्ध से संबंधित सारे अवशेष मिले। जहां भी भारत में धरती को खोदा जाता है, जब पुरातत्व निकलता है, कोई भी अवशेष निकलते हैं, पुरातत्व उसकी जब जांच करता है तो बुद्ध कल्चर से जुड़े होते हैं, बुद्ध परंपराओं से जुड़े होते हैं। यानी कि सनातन का मतलब है जो आदिकाल से चला आ रहा है। और आदिकाल से कौन चला आ रहा है? बौद्ध कल्चर चला आ रहा है, बुद्धिस्ट चले आ रहे हैं, बुद्ध धर्म चला आ रहा है। संविधान में सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ऐसा अवरोध क्यों उत्पन्न करते हैं बौद्ध कथाओं में यह लोग? जापान में गए तो वहां भी बुद्ध की बात करी, पूरा स्पीच दिया था जापान में योगी जी ने बुद्ध को लेकर, लेकिन उनके राज्य में उत्तर प्रदेश में लोग बुद्ध कथा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। विदेश जाएंगे तो बुद्ध की बात करेंगे, अपने देश में आएंगे तो बुद्ध वालों पे हमला करेंगे, बुद्ध कथाओं में जो विघटन डालेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं बुद्ध की धरती से आया हूं ऐसा स्लोगन विदेशों में जाके बोलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी ऐसा ही बोलते हैं, भारत का राष्ट्रपति भी ऐसा ही बोलता है, भारत का विदेश मंत्री भी ऐसा ही बोलता है, भारत के बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी जब विदेशों में जाकर सेमिनारों में बोलती हैं तो वो भी यही कहती हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ, मैं बुद्ध की अनुयायी हूँ। प्रशंसा कर रहे थे योगी जी जापान में जाकर। मैं वही बता रहा हूँ आपको, जब विदेशों से कोई आता है तो उन्हें राष्ट्रपति भवन में बुद्ध की प्रतिमा देकर ही सम्मानित क्यों किया जाता है? क्योंकि भारत को सिर्फ बुद्ध के नाम से पूरी दुनिया जानती है, बाकी पूरी दुनिया को किसी और चीज का नहीं पता कि भारत में क्या चल रहा है। लेकिन भारत में जो व्यवस्था पर स्थापित लोग हैं वो बौद्धिस्ट कल्चर को विदेशों तक तो रखना चाहते हैं, विदेशियों को बुद्ध की प्रतिमा तो देना चाहते हैं, विदेशों में जाकर बुद्ध के नाम की चर्चा तो करना चाहते हैं, लेकिन देश के अंदर बुद्धिस्ट कल्चर को स्थापित करना नहीं चाहते। वो जो भी बुद्धिस्ट कल्चर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ पूरा एक मुहिम उन्होंने चला रखी है। कुछ ऐसे उग्र संगठन उन्होंने बना रखे हैं कि अगर कोई बुद्ध की और डॉक्टर अंबेडकर की बात करता है तो उन पर वो हमला भी करते हैं, बुद्ध कथाओं पर हमला करते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा
अभी 2 दिन पहले ही मेरठ में तोड़ी गई है। ये तो मैं नहीं बनाता ना भगवानपुर गांव की, उसका तो मैंने वो कर रखा है ना। ठीक। हाँ, लेकिन गौतम जी ये जो ऐसी घटनाएं जो हो रही है देश में, उत्तर प्रदेश में, क्या यही वजह है कि यहाँ बुद्ध की विरासत को तहस नहस किया गया? यहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, पुस्तकालय, बुद्धिस्ट जो है धरोहर थी, उसको ऐसे लोगों ने छिन्न भिन्न किया था। बिल्कुल, ये वही लोग हैं। अभी देखिए कि एक बात को लेकर बड़ी बहस छिड़ी है। कुछ पत्रकार हैं आपस में भिड़े हुए हैं, देश के नामचीन पत्रकार। एक पत्रकार कहता है कि देश की जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला थी, उन्हें ब्राह्मणों ने नष्ट किया। तो एक बहुजन पत्रकार ही कहता है कि उसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। अब इतिहास को ही पलटने की कोशिश की जा रही है, और जो बहुजनों में कुछ दलाल और चमचे टाइप के जो पैदा हो गए हैं, वो हर फील्ड में काम कर रहे हैं। वो पत्रकारिता में भी हैं, वो राजनीति में भी हैं, और वो सामाजिक स्तर पर भी काम कर रहे हैं। तो उन चमचों को खरीद कर उनका इस्तेमाल बहुजनों के इतिहास को पलटने के लिए ही किया जा रहा है। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, बुद्ध को भारत से खत्म करना, बुद्ध कल्चर को नष्ट करना, यूनिवर्सिटियों को तबाह करना, एजुकेशन को तबाह करना, आज पाली भाषा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इस तरीके से कहा जाता है कि पाली बाद की भाषा है, संस्कृत पहली भाषा है, जबकि सच ये है कि इस भारत की जो मूल सभ्यता, मूल भाषा है, वो पाली है। संस्कृत पाली से जन्म लेकर आई है, लेकिन सच कोई बताता नहीं और सच को हमेशा छुपाया जाता है। ठीक है।